नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने विमलतल पहुंचे सिंधिया के समर्थक और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और नौबत गाली गलौज तक आ गई। सिंधिया के समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया के समर्थक करीबी नेता आपस में झगड़ गए थे। एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने सुलझा बुझाकर मामले को शांत कराया। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज ग्वालियर आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर दो नेताओं में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली, जिनमें सिंधिया समर्थक और एक नेता भाजपा से थे, जिनमें दोनों में आपस में कहासुनी भी हो गई। यह कहासुनी गाली गलौज तक जा पहुंची। बाद में बड़े नेताओं ने पहुंचकर मामले को संभाला। यह बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान वे यहां पर भाजपा के मंडलम और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मेलनों को संबोधित भी करेंगे। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। मंडल में मेरा कार्यक्रम है सारी विधानसभाओं का, ग्वालियर चंबल का शुरुआत में। अगले 5 दिन का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर मिलेगी। सर, अभी दसरा का माहौल देखने को मिल रहा है, लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्या माहौल कह रहा है? क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस कह रही है बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी की पार्टियों पर जब हमला हुआ, ग्वालियर का विकास जो है आप लोगों की वजह से नहीं हो पाया। में आए हैं, एक तो उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है, लोग बहुत कम आ रहे हैं और आज तो विवाद भी हो गया आपस में, जूता चलने की भी नौबत आ गई। नहीं, आप कह रहे हैं तो मेरे तो ये दृश्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक संख्या की बात है, एयरपोर्ट पे किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिनकी अनुमति होती है वही अंदर आ पाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय यहाँ आए थे उन्होंने जयविलास पैलेस में जब मुलाकात की थी तो हज़ारों लोगों ने उनसे मुलाकात की, जिसमें आधे से ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने साथी थे। उन सब ने उनसे मुलाकात की। वो ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है और हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। ग्वालियर के मादागंज पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पकड़े गए विवेक वाल्मीकि और कपिल जाटव पहले भी चोरी और लूट में गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों ही गोलपहाड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं। ग्वालियर की माधवगंज पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पकड़े गए विवेक वाल्मीकि और कपिल जाटव पहले भी चोरी की लूट में गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों ही गोलपाड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से उस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिस पर बैठकर दोनों आरोपियों ने 3 अक्टूबर की शाम माधवगंज थाना क्षेत्र में एक छात्रा का मोबाइल लूटा था। इस मोबाइल को बरामद करने के साथ ही अन्य मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। संभावना है कि यह सभी मोबाइल लूट और चोरी के हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आवारा किस्म के हैं और अपने शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। पूछताछ में कुछ और लूटों का पर्दाफाश होने की भी संभावना है। आर्मी के हवलदार के सोने घर में चोरी का मामला सामने आया है। पंजाब में पदस्थ आर्मी हवलदार सुखदेव सिंह तोमर के घर में चोरी की यह वारदात हजीरा थाना क्षेत्र के माधवी नगर में घटी। सीसीटीवी में चोर कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माधवी नगर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर आर्मी हवलदार पंजाब में पदस्थ सुखदेव सिंह तोमर के घर में चोरी की वारदात हुई है। यहां से चोर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित 14 तोला सोनिया चोरी करके ले गए हैं। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की यह खबर। भाजपा के नेता प्रभात झा और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज पत्रकारों से विधानसभा के उपचुनावों को लेकर चर्चा की।
भाजपा नेता प्रभात झा और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि किस तरह से आगामी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीत का परचम लहराएगी और प्रदेश में किस तरह से 15 महीनों तक कमलनाथ सरकार द्वारा लोगों को लूटा गया और विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए गोले से हमारे संवाददाता मोनू राठौर की खबर। सिर्फ 5 सीटें आगे चली गई और मैंने 114 पर हम 109 पर थे, 5 सीटों का था। अब आप जो सवाल कर रहे हो, हर पार्टी की कभी राजनीतिक भूल होती, कभी कांग्रेस की भूल होती, कभी हमारी होती है। तो सीटों पर कुछ चीजें ऐसी हुई जो टिकट के नाम पर हमने दिए, उसमें से कुछ हमसे भी गलतियां हुई कि हमें प्रत्याशी का अनुभव, ये सब चीजें देखकर हम कोशिश किए कि जीतेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो हमारी कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन वो कभी सरकार में बहुमत में आए ऐसा नहीं था पहले दिन से। लेकिन वोट शेयरिंग में आई, वोट परसेंटेज में आई, हम आगे, लेकिन हम वो भी दलील नहीं देते। मैं स्वयं कहता हूं कि हाँ, हम ऐसे प्रत्याशी को नहीं ला पाए, लेकिन के चलते के जयवंत सिंह पवैया, नारायण सिंह कुशवाहा, रुस्तम सिंह जैसे प्रत्याशी गलत चेंज कर लिया था पार्टी ने। खड़े किए कि उनका नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आपका नेतृत्व पूरी जगह घूम रहा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य। नहीं, उनका नेतृत्व नहीं कहा मैंने, उनका न झंडा है न कार्यकर्ता है, कहीं बूथों पर लोग नहीं। अभी उनके यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर एजेंट कौन बैठेगा। यार पहले जो थे सब भाजपा में चले गए, ये प्रॉब्लम हो गया उनके यहाँ। आपने कहा कि आखिरी अध्यक्ष होंगे वो कमलनाथ। निश्चित तौर पर कांग्रेस को डुबाने वाले आखिरी अध्यक्ष साबित होंगे। आपने ये भी कहा वो व्यापारी हैं, वो व्यापार की तरह सोचते हैं। अच्छा, वो व्यापार नहीं करते। सबसे बड़ा अगर राजनीतिक दलों में कोई व्यापारी है तो उनसे भी सोते में उठते में पूछिएगा कि आप क्या हैं। उद्योगपति हूँ, खुद ही कहते हो। बाकी जो कार्यकर्ता कांग्रेस में सब मजदूर हैं। नहीं, मैंने क्या कहा उन्होंने, ना मैं नारा दे, मैं ठेकेदार, बाकी सब बेलदार बना दिया ना उन्होंने। कार्यकर्ता अगर होता तो कार्यकर्ता की आवाज होती है। आप मुझे बताइए ना, आप कोई मिलता है कि आप वो जाते हैं तो दिग्विजय सिंह जी कहाँ, मैंने कहा आपको, गोविंद सिंह जी कहाँ, अजय सिंह जी कहाँ हैं, अरुण यादव जी कहाँ हैं। सवाल क्या है, पार्टी है ही नहीं। पार्टी अगर है तो कमलनाथ जी है, और इसलिए ऐसी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा जिसका कोई नेता नहीं, और है तो जिस तरह से चला रहे हैं। बाकी उनकी पार्टी अपने हिसाब से चला, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो लोकतंत्र की व्यवस्था बता रहे हैं। आज कमलनाथ जी कुछ बोलते, कौन मानता है नीचे, उनकी बात कोई है ही नहीं ना। अशोक शर्मा जैसे व्यक्ति, कांग्रेस का वरिष्ठ महामंत्री, वो अगर पार्टी छोड़ता है, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय ज्योतिरादित्य जी अगर छोड़ते हैं, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। विधानसभा चुनाव की बात जो रिजल्ट आएंगे, उसमें अगर बीजेपी जरूरत की सीट नहीं जीत पाई तो भी सरकार बनाएगी। ये सवाल अच्छा सवाल नहीं। हम जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे और सबको पता लगेगा कि जनता कहाँ खड़ी। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर के विधानसभा के मंडल के सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से भाजपा को जिताने के लिए जुटने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सम्मानीय साथियों व कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति समर्पण है और ऊपर का वरिष्ठ नेतृत्व भी देख रहा है और हर काम करने वाले सम्मानीय साथी को यथासम्मान सम्मान दे रहा है। तो लोग सकारात्मक सोच के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यही अनुशासन, यही दृढ़ इच्छा शक्ति हम लोगों को, हमारे संगठन को और ताकतवर करेगी। कमलनाथ जी अनूपपुर जाते हैं, उनकी गाड़ी पथराव होता है, बीजेपी मोर्चा पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किया। काम तो कमलनाथ जी ने क्या किए थे बताओ जरा। अच्छे काम, फूल वाले काम किए थे कि फूल फूके काम? तो उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, झूठ बोला तो लोगों में आक्रोश है। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, आक्रोश है। अतिथि शिक्षकों को इन्होंने वायदा किया था, वो सम्मेलन नहीं किया, आक्रोश है। आपने सारे प्रदेश का विकास रोक करके खाली छिंदवाड़ा का विकास किया, तो जनता में आक्रोश है, तो जनता फूल फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के
मंडल सह सम्मेलन चुनाव जहां संपन्न होना है, ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में 12 तारीख तक पूरे होने हैं। और इसलिए आज मैं मैगांव विधानसभा में था, गोवध में भी था और यहाँ भी था। कल मैं नहीं हूँ, इसके बाद परसों फिर कार्यक्रम में रहूँगा। मंडल सम्मेलन बहुत अच्छा था, यहाँ पर बूथवार उपस्थिति थी और यही ताकत बूथ पर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगी। एक बात उठ रही है कि युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और कमलनाथ निकल रहे थे, पथराव हुआ है। आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। नहीं, युवा मोर्चे का प्रदर्शन कहाँ था, आज की बात है तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर कोई इशू होगा, उसके कारण कोई आंदोलन हो रहा होगा। चेल्लुम के अवसर पर ग्वालियर में ताजियों को रात्रि के गश्त पर निकाला गया। इस अवसर पर ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी ताजिया की सेहराबंदी की। आज मुहर्रम इमाम हुसैन के मुहर्रम के 40वें रोज़ जो चहल्लम होते हैं उसका प्रोग्राम है। यहाँ पर सारे शहर के जो ताज़ी हैं वो गश्त के लिए आएंगे। जिस रंग का पालन आप पूरा कर रहे हैं? हाँ, पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो का भी पालन हो रहा है। बाकी इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर सबकी व्यवस्था कर रखी है। सर, आपने छवि तो लगाई नहीं है, छवियाँ बहुत कम लगी हैं इस बार, देखने को मिलना है। हाँ, इस बार कोरोना की वजह से छवि कम लगी है। हाँ। गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। लेट ताज़िए भी इस वजह से लेट ही बुलाए गए हैं कि जब भीड़ कम हो। और आगे की आपकी लाइन कुछ भी नहीं है, मतलब माता आगे समाप्त, बस कल जाके समाप्त हो जाएगा। थैंक यू भैया। सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में आज एक अजीबो गरीबो मामला सामने आया है, जब ग्वालियर के नगर निगम के कर्मचारी ठाटीपुर स्थित रेस्ट हाउस के पीछे अवैध पेड़ कटाई के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो कुछ पेड़ कटे हुए मिले और उन पेड़ों की लकड़ी वहीं पड़ी मिली। जब निगम कर्मी उस अवैध रूप से कटे हुए पेड़ों की लकड़ी गाड़ी में भरकर ले जाने लगे तो सिंचाई विभाग के एसडीओ यादवेंद्र शर्मा ने उन्हीं लकड़ियां ले जाने से रोक दिया और विवाद खड़ा कर दिया। सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी ठाटीपुर स्थित रेस्ट हाउस के पीछे अवैध पेड़ कटाई के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो कुछ पेड़ कटाए हुए मिले और उन पेड़ों की लकड़ी वहीं पड़ी मिली। जब निगम कर्मी उसे अवैध रूप से कटे हुए पेड़ों की लकड़ी गाड़ी में भरकर ले आने लगे तो सिंचाई विभाग एसडीओ यादवेंद्र शर्मा ने उन्हें लकड़ी ले आने से रोक दिया और विवाद खड़ा किया। यहाँ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ कि दोनों विभाग के लोग एक दूसरे का वीडियो बनाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर इरिगेशन के एसडीओ यादवेंद्र शर्मा ने अव्यवस्था करते हुए निगम कर्मियों को मौके से जाने के लिए कहा। इस पर निगम कर्मी नोटिस देने की बात कहकर मौके से रवाना हो गए, लेकिन यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आई, क्योंकि सिंचाई विभाग के परिसर में अवैध रूप से पेड़ काटने की घटना को अंजाम दिया गया और जिम्मेदार अधिकारी अपने ही लोगों का बचाव करने। आज क्या कारण है कि यहाँ पर पेड़ कटे गए हैं, सूचना मिलती क्या मामला है? कल ये पेड़ काट गए थे अपने, शीशम के 3 पेड़ थे जिसको बिना उसके काटा जा रहा था। मैंने जाके रोका था तो मैंने पूछा क्यों काटे जा रहे हैं हरे हरे पेड़, आपने पूछी? हाँ, मैंने पूछा क्यों काटे जा रहे हैं, किस वजह से काटे, किसके कहने पे काटे। तो उन्होंने बोला कि आपको उससे क्या करना है, तो हाँ तो धक्का मुक्की हुई उस टाइप से। वो तो शासन का आदेश है कि उन्होंने काट दिए पेड़। कितने पेड़ काटे? 3 पेड़ काट दिए शीशम के 20 शीशम के पेड़ थे। ठीक है, 20-25 साल पुराने हरे पेड़ थे, बहुत घने, उनको काट दिया गया। ये शर्मा जी हैं यहाँ के इंचार्ज SK शर्मा जी, उनके कहने पे काटे जा रहे थे। किस विभाग के अंतर्गत? ये इरिगेशन जल संसाधन विभाग। ये लोग आए हैं जी जी, क्या मामला था पेड़ काटने की सूचना? यहाँ 2 कागज लेके कल मेरी चुनाव में ड्यूटी थी, मैं सेक्टर प्रभारी हूँ। मुझे शाम को 5 बजे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे पेड़ वेड़ का काटने का है। मैंने तत्काल फोन पे ही अपने लिपिक से बोला कि लकड़ी खुट नहीं हो जाए, इसको रखना। ये इसी कैंपस में है ना, सुरक्षित रखी है। नगर निगम वाले आए बिना कोई पत्र दिए, उस
लकड़ी को भर के ले जाने लगे। मेरे द्वारा बताया गया कि इसका पंचनामा बनाओ और मुझे लीगल एक लेटर दो और प्राप्ति दो, तदुपरांत ही है ना ये लकड़ी उनको सुपुर्दी में दी जाए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो लकड़ी काटी गई है किस जगह से काटी गई है, कोई जानकारी आपके पास है? ये इसकी मैं जांच कर रहा हूँ। मेरे को है ना रात को 9 बजे है ना निर्देश मिले हैं। प्रेमाइसिस आपका है? प्रेमाइसिस हमारा है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ, जांच उपरांत बता पाऊँ। कोई चौकीदार यहाँ पर नहीं है कि मतलब इससे आपको जानकारी मिले? नहीं, वो सूना सब डिवीजन है और जांच हो जाएगी, उसकी दे दी जाएगी। रात में इससे ज्यादा लकड़ियाँ थी। कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर के समर्थकों ने उनके निवास के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश के नेतृत्व से उन्हें मुरैना से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने की मांग की। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का मुरैना विधानसभा से टिकट न मिलने पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का हाईकमान पर आरोप है कि दिनेश गुर्जर को टिकट न देना कांग्रेस को कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का विरोध करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिनेश गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि कहीं कोई कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा नहीं देगा और जो भी कार्यकर्ता नाराज हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं हाईकमान के फैसले का सम्मान करता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। जंगल की है यही पुकार, मुरैना की मजबूरी है, मुरैना की मजबूरी है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, दिनेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, दिनेश गुर्जर जिंदाबाद, 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 दिनेश गुर्जर जिंदाबाद। नारेबाजी की है और कहना है कि वो कांग्रेस से नहीं दिनेश जी के समर्थक है। तो देखिए, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और ज़रूरी नहीं होता है कि सब लोग कांग्रेस के पदाधिकारी हों। कई साथी मेरे ऐसे हैं जो मेरे व्यक्तिगत उनसे पारिवारिक संबंध हैं, मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, मेरे में होते हैं। और तो बात सही है, पर चूंकि कांग्रेस का कोई विरोध करे, मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे कोई भी परिवार का सदस्य या मेरे से जुड़ा व्यक्ति कांग्रेस का विरोध करे, क्योंकि मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस को मां स्वरूप मानता हूँ। मैं हमारे वरिष्ठ जनों ने जो भी निर्णय लिया है कुछ सोच समझ के लिया है। हो सकता है कि मुझसे अच्छा प्रत्याशी राकेश मावई हों, इसलिए उन्होंने लिया और हम उस स्वागत करते हैं उस निर्णय का। और हम पूरी तरीके से मैं व्यक्तिगत राकेश मावई के साथ हूँ, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया, हाथ का पंजे का निशान उनके पास है। हम पूरी ईमानदारी से उनके साथ हैं और हम अपने साथियों को भी, जो कुछ मैं देख रहा था, अभी मैं भी मिलने गया, उनसे रोकने के लिए गया, उनसे हाथ जोड़े पैर छुए हैं और मैं सबके घर जाऊंगा और सबसे आग्रह करूंगा कि इस तरीके से बात नहीं करते। आज अगर हमको टिकट मिल जाता और कल तो ये तो पार्टी के निर्णय, जिसको मिल गया सब साथियों को मिलके सब काम करेंगे। हम वो उन्होंने जब सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी तो इन्होंने भी इस्तीफा दिया था, वो भी छोड़ के गए। क्या रहेगा कि ये गारंटी कि ये बिक कर नहीं जाएंगे? देखिए, ये पार्टी के नेता जाने कि उन्होंने किस विश्वास और उम्मीद पे टिकट दिया है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी के नेताओं को भरोसा होगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मेरे भाई हैं, मैं ईमानदारी से उनके साथ हूँ और काम करूँगा। और जो मुझसे भी बनेगा, मेरे साथियों से बनेगा, हम ईमानदारी से काम करेंगे। जैसा वैसा माना जाता है कांग्रेस का टिकट सर्वे के आधार पर तय होता है, तो क्या आप मानते हैं कि राकेश मावई से आप सर्वे में पिछड़ गए, किस आधार पर टिकट कटा? अब ये तो नेता जानते होंगे, पर क्यों कटा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैंने अपनी बात रखी थी नेताओं में कि मुझे एक बार अवसर मिला मुरैना की सेवा करने का। दुर्भाग्य रहा कि मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला, पर जिस भाई को मिला मैं उसका स्वागत करता हूँ। पूर्व विधायक सोबरन मावई के बेटे, उनके चचेरे भाई ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी विरोध में। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और कहीं ना कहीं उनका विरोध है, इसलिए कर रहे हैं, पर मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस। आज यहाँ इकट्ठे होने का क्या कारण रहा है? आज इकट्ठा होने का कारण ये है कि जो दिनेश भाई का टिकट कटा है, इसलिए ये सभी युवा जो जुड़े हुए हैं, जो आज विरोध कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि दिनेश भाई का टिकट होना चाहिए और दिनेश भाई का टिकट होगा तो अच्छी विकास, अच्छे काम होंगे और अच्छा काम चलेगा। हाईकमान इस टिकट को नहीं काटती है तो कांग्रेस के लिए क्या छड़ रहेगा? कांग्रेस को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा क्या?
बिल्कुल भी जोड़ना पड़ेगा। जो युवा यहाँ खड़े हुए हैं वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी के साथ हैं और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ये उनका कहना है। सुनने में ये भी आता है कि पहले जो सिंधिया समर्थक जो लोग थे वो उन्होंने साथ में इस्तीफा दिया, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट कर दिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अलग प्रक्रिया है कि सिंधिया जी के साथ थे, उनको टिकट दिया, वो एक अलग बात है। बाकी की ये है कि जो चाह रहे हैं लोग, जैसे अपने दिनेश भाई यहाँ अच्छे तरीके से काम करते रहे, लॉकडाउन में भी काम किया, उनने युवाओं के साथ चले हैं और काम किया, इसलिए उनको जनता और जो युवा जो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। वीर दुर्गादास राठौर मंडल कार्यालय का शुभारंभ ग्वालियर के विधानसभा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया। जयवंती कवैया जी द्वारा किया गया है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे ग्वालियर के सांसद केवल मंडल अध्यक्ष जी द्वारा केवल कराया जाएगा। केवल मंडल अध्यक्ष जी द्वारा सभी लोगों को अंग वस्त्र रखकर स्वागत किया जाएगा। सभी लोग माननीय सांसद जी का रगड़ना नहीं आई। आपने इटली के भांजे पर भी निशाना साधा है। कौन है इटली का भांजा? कहा आपने कि महामारी जैसे फैली, मोदी जी ने जैसे संभाला, विश्लेषण करें। अगर इटली का भांजा वही होगा, इटली की माता जी जो होगी उसका बेटा, इसका समझ। मैंने कोरोना महामारी के समय के देश में विश्वास ज़्यादा प्रधानमंत्री और देश आज भी प्रधानमंत्री जी के कारण संयम और विश्वास को खो नहीं रहा। छोटी उपलब्धि नहीं। भारत जैसे 130 करोड़ के प्रजातंत्र में किसी प्रकार की अराजक। हेलो, आप लोग थोड़ा सा शांति से पीछे हटके ले। कार्यकर्ताओं को आने दें, कार्यकर्ताओं को आने दें, कार्यकर्ताओं को आने दें। केवल एक नारियल फोड़ने को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आने दो, लाल पट्टी वालों को बोल दो भैया भाई, बोल दो। जिस तरीके से कमलनाथ ने एलिगेशन लगाया था कि शिवराज जी तो नारियल लेके चलते हैं, जब भूमि पूजन की। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिमनी पहुंचकर मंत्री गिरिराज दंडोतिया के समर्थन में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। दिमनी विधानसभा के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी विकास की पार्टी है। हम विकास की बात करते हैं, कांग्रेस की तरह किसी को धोखा नहीं देते। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद पर थे तब दिमनी विधानसभा में कितनी बार आए, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिमनी में कितने विकास कार्य करवाए, और हम पर जो आरोप लगाते हैं कि हम गद्दार हैं, कमलनाथ जी सुन लीजिए, आप और दिग्विजय सिंह, आप दोनों गद्दार हैं। इसी क्रम में दिमनी विधानसभा के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जब हम कमलनाथ जी से मिलने जाते थे तो हमसे मिलने का समय नहीं था, उनके पास छिंदवाड़ा से जो लोग आते थे उनसे मिलते थे। गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगाया कि वे अपने साथ यूपी के गुंडे लेकर आए हैं और मुझ पर 2 बार हमला भी कर चुके हैं। ऐसे गुंडों को दिमनी विधानसभा की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हम कांग्रेस में थे तो दिमनी विधानसभा में कमलनाथ ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया। जब से भाजपा में है तब से कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भाजपा पार्टी ने किया है। महाराज साहब भी कोशिश करते, कई प्रभारी मंत्रियों को फोन लगाते, सेक्रेटरी तक का तबादला कर देते थे ये लोग, हमको बिना पूछे और उसे निरस्त नहीं करते थे। हम कई बार कहा, लेकिन कोई उनका तो मंशा ही नहीं थी हमको हमारे क्षेत्र में काम होना की। उनकी मंशा ये थी कि सिंधिया जी को कैसे भी करके सिंधिया जी के समर्थक को सिंधिया जी के क्षेत्र में विकास नहीं हो और अगले चुनाव में जाएं तो सिंधिया जी को जनता पूछेगी कि 5 साल हमने आपके आदमी जिनको जिताया, आपके सेवकों को जिताया, तो आपके सेवकों ने काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में हमने महाराज साहब से कई बार कहा, और कहने के बाद में जब हमने एक STC कार्यालय था विद्युत मंडल का, यहाँ प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया मंत्री नहीं है, यहाँ आपका सेवक, आपका बालक, आपका घर का व्यक्ति, आपका जनसेवक गिरिराज दंडोतिया आपका प्रत्याशी है मेरे भाई और बहनों। और मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कहा था, कोई भी इन्हें मंत्री जी के नाम से नहीं पुकारेगा। मैं शिवराज सिंह जी और मैंने और नरेंद्र सिंह जी ने 100 करोड़ के कामों का भूमि पूजन किया है, और ये तो मात्र ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो आना पड़ेगा। तो अगर विकास चाहिए
प्रगति चाहिए, अगर नरेंद्र सिंह जी चाहिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहिए, अगर शिवराज सिंह जी चाहिए, तो मेरा संदेश मेरी जनता को हाथ जोड़ के मेरे तरफ से भेजना, तो फिर कमल के फूल के बटन को इतने जोर से दबाओ कि करंट कांग्रेस को लग जाए मेरे भाइयों। इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र के अंतर्गत NH2 पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिन्होंने तत्काल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।